क्या आपको पता है शैतान आपके जीवन में हर मोड़ पर, हर खुशी, हर शांति, हर प्रार्थना को छीन लेना चाहता है? तो घबराइए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वचन आपको सहायता करेगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। पहला वचन है भजन संहिता 91:6, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मतलब कि आप सब कुछ अपने आंखों से देखोगे और सब महसूस करोगे, सब कुछ, हर परेशानी, हर दुख को समाप्त होते हुए महसूस करेंगे। रोमियो 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मतलब कि यदि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर बने रहे तो आप खुद शैतान को अपने पैरों से कुचलेंगे। इसलिए अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति दृढ़ रखें। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मतलब कि आप परमेश्वर के प्रति जितना करीब रहेंगे, परमेश्वर के प्रति विश्वास में जितना दृढ़ रखेंगे और शैतान का सामना करेंगे, तो वह तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। भजन संहिता 91:7 में लिखा है, तेरी निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मतलब कि आपके निकट शैतान 1000 और आपके दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, फिर भी आपको टच तक नहीं कर पाएंगे। पतरस 5:8 में लिखा है, सावधान हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की नाई इस खोज में रहता है कि किसको पाड़ खाए। आमीन। यह वचन हमें यह बताती है कि आपको कोई गलती, किसी भी तरह की गलती करने से बचना चाहिए, कि कोई ऐसा पाप ना करो कि शैतान तुम पर हावी रहे। इसलिए यह वचन बताती है कि सावधान रहो और जागते रहो। इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यह वचन हमें यह बताती है कि शैतान चालाक है और धोखे से हमला करता है। इसलिए केवल अपनी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के दिए हुए आत्मिक हथियारों को पहनकर ही हम शैतान के जाल से बच सकते हैं और दृढ़ रह सकते हैं। थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उसे दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यह वचन हमें यह बताती है कि परंतु प्रभु सच्चा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वह विश्वास योग्य है, जो वह वादा करता है वह पूरा करता है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। जब हम कठिनाई, परीक्षा या प्रलोभन में होते हैं, प्रभु हमें गिरने नहीं देता। वह आत्मिक रूप से हमें मजबूती देता है ताकि हम विश्वास से डिगे नहीं, और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट से तात्पर्य है कि शैतान और उसकी योजनाओं से है। प्रभु हमारी रक्षा करता है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। यशायाह 41:10 में लिखा है, तू ना डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर ना देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं। वह हमारा परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। वह हमें दृढ़ करेगा, यानी हमें शक्ति और साहस देगा। वह हमारी सहायता करेगा जब हम कमजोर हों या संघर्ष में हों। वह अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमें संभालेगा, जो उसकी न्यायपूर्ण और सामर्थी सहायता को दर्शाता है। ये वचन उन समयों के लिए एक महान आश्वासन है जब कोई डर, चिंता या अनिश्चितता में हो। व्यवस्था विवरण 28:7 में लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। यह वचन हमें यह बताती है कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, यह दर्शाता है कि जीवन में विरोध, शत्रुता या संघर्ष आ सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत दुश्मन हो, जीवन की चुनौतियां या आत्मिक युद्ध। वे तुझसे हार जाएंगे। यह परमेश्वर की सुरक्षा और विजयता का वादा है। यदि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा तो वह तुझे हर संघर्ष में विजयी बनाएगा। एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, परंतु 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। यह एक रूपक सिंबॉलिक भाषा है जो इस बात को दर्शाता है कि शत्रु संगठित होकर आएंगे।
लेकिन परमेश्वर की शक्ति के सामने इतनी बुरी तरह हारेंगे कि वे भागने के लिए रास्ते खोजते फिरेंगे, पूरी तरह से विखंडित होकर। आध्यात्मिक शिक्षा। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, वो हमारा रक्षक बनता है। वह हमें न केवल शांति देता है बल्कि हमारी ओर से लड़ता भी है। हमारे विरोधी चाहे कितने भी संगठित क्यों ना हो, वे परमेश्वर की शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। जकरिया 4:6 में लिखा है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यह वचन इस सच्चाई पर जोर देता है कि परमेश्वर की योजनाएं और कार्य मनुष्य की शक्ति या संसाधनों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा द्वारा ही पूर्ण होती हैं। यह भरोसा और आत्मसमर्पण का संदेश देता है कि जब हम परमेश्वर की आत्मा के अधीन होते हैं, तभी असली काम सिद्ध होता है। तो प्रियो, यह था शैतान से बचने का 5 वचन। यदि वाकई में यह वचन आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु आपको आशीष दे।